दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह अनजानी सड़क की है, जहां एक बहुत ही दिल दहलाने वाली और भूतिया घटना घटित होती है जो अर्जुन को डर से सराबोर कर देती है और उसकी जान पे बनाती है। तो शीर्षक है अनजानी सड़क का वो आखिरी मोड़। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरती एक पुरानी सड़क पर अर्जुन अपनी कार चला रहा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और जीपीएस कई मिनट पहले ही न जाने क्यों बंद हो चुका था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे एक जंग लगा बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आगे जाने वाले कभी वापस नहीं आते। अर्जुन ने कहा, हा 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 हा, अच्छा मजाक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलो इसी सड़क पे चलते हैं। अर्जुन ने इसे किसी की शरारत समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसे महसूस होता है कि वह बार बार उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच रहा है। उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन यह क्या, हर 5 मिनट बाद वही टूटी रेलिंग, वही जंग लगा चेतावनी वाला बोर्ड उसके सामने आ जाता। अर्जुन की अब हालत खराब होने लगी थी। उसका माथा पसीने से भीगने लगा था। तभी कार की हेडलाइट के बीच सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। अर्जुन ने डरते हुए गाड़ी रोकी दी। मुझे आखिरी मोड़ तक छोड़ दो, बूढ़ी औरत ने बहुत धीमे और ठंडे आवाज में कहा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप पीछे बैठ जाओ। जैसे ही वह कार में बैठी कि अंदर का तापमान अचानक से बर्फ जैसा होने लगा। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर देखा, लेकिन ये क्या, पीछे की सीट खाली दिख रही थी। अर्जुन को अब लग रहा था कि वह बेवजह ही अचानक मुसीबत में फंस गया है, लेकिन अब वो कर क्या सकता था। फिर घबरा कर उसने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ी औरत वहीं बैठे मुस्कुरा रही थी। आईने में मत ढूंढ मुझे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं वहां दिखाई नहीं देती। अर्जुन का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और उसकी तो मानो हालत ही खराब होने लगी थी। कार तेजी से उस सड़क के आखिरी मोड़ की ओर बढ़ने लगी। पर यह क्या, उस आखिरी मोड़ पे कार जैसे ही पहुंचती है, अर्जुन को मोड़ पर पहुंचते ही एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। अब अर्जुन ने भगवान का नाम लिया, मन ही मन अपने ईश्वर को याद किया और बस आंखें बंद कर ली। दोस्तों, बहुत समय के बाद उसकी आंखें खुली। यूं मान लो तो वो बेहोश हो चुका था। सबसे पहले उसने अपनी कार को देखा। सुबह हो चुकी थी। सड़क बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसे लगा शायद यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन तभी उसका भ्रम टूट गया जब उसने पीछे की सीट की तरफ देखा। ये क्या, वहां मिट्टी से सने 2 पुराने पैरों के निशान थे और सीट पर एक मुड़ा सा कागज रखा था। उसने कांपते हाथों से खोला। उसमें लिखा था, खुश नसीब थे तुम जिसने मुझे लिफ्ट दिया। अगली बार किसी अनजान सड़क पर अकेले मत जाना, क्योंकि हर सड़क किसी मंजिल की नहीं,
कुछ सड़कें सीधे मौत के दरवाजे तक भी जाती हैं। अर्जुन ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कई महीनों बाद उस सड़क पर एक और गुमशुदगी की खबर आती है। लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात के बाद उस सड़क पर एक सफ़ेद कपड़ों वाली बूढ़ी औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है, और जो उसे लिफ्ट नहीं देता है वह फिर कभी वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अनजानी जगह पे और अनजाने रास्तों पे जितना हो सके सावधान रहना चाहिए, ताकि हम मुसीबतों से बचे रहें। तो आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल फियरफुल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार।